वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासराज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम हेडलाइंस पर। पीटीआई क़यादत की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात, अहम इंकशाफात, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की अलहदा होने वाली मुलाकात पर बानी पीटीआई ने भी खुशी का इजहार कर दिया। पीटीआई इत्तेहादी महमूद अचकजई नाराज, मुलाकात को आइन के मनाफी करार दे दिया। मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पीटीआई ने हुकूमत को 22 नकाती डिमांड्स पेश कर दी। 9 मई 24 नवंबर वाकयात पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई भी एजेंडे का हिस्सा। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई डिमांड्स को झूठ का पलिंदा करार दे दिया। 22 नकाती डिमांड्स के बाद मुज़ाकरात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। और ट्रंप के हल्फ उठाने से पहले इजराइल हमास मुआहदा तय पा गया। दूसरी जानिब ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी के दावतनामों के लिए दौड़ हम बात करेंगे। लेकिन आज की सबसे अहम खबर कुछ दिनों पहले ही जो है वो मुलाकात हुई है क्लासरा साहब पीटीआई क़यादत की आर्मी चीफ से, और फिर उस पर जो है वो हम देख रहे हैं कि आज बहुत सारी बातें आई। उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट तो कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने बार बार पूछने के बाद और इनकार करने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुलाकात हुई, और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि हमने अपने तमाम मामलात सामने रखे। लेकिन फिर हमने देखा कि सिक्योरिटी ज़राए से कुछ खबरें आने लगी कि इसको सियासी रंग दिया जा रहा है। तो वाकई ये खाली एक सिक्योरिटी मीटिंग थी या इससे कुछ ज़्यादा? ये बड़ा एक अहम सवाल भी है और बड़ी डेवलपमेंट भी है। और अगर आपको याद हो तो इसी प्रोग्राम में कई दफ़ा ये मैं कह चुका हूँ, हमने वो क्लिप तैयार नहीं किया, हमें करना चाहिए था। कोई एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा मैंने कहा है कि खान साहब अगर कुछ दिन खामोश हो जाएं, कुछ 24 घंटे के बाद 24 से कुछ 26, 27, 28 कोई 72 घंटे तक चले जाएं और अपनी पार्टी जो है, जो 3-4 पार्टी के लोग हैं उनके हवाले कर दें, जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया, आप और मैंने तो नहीं किया कि हमारे फेवरेट ने खान साहब के हैं, तो खान साहब को ब्रेक थ्रू मिल सकता है। इसका पूरा जो भी इस वक्त क्राइसिस है, इसका हल जो है वो थोड़ा सा खामोशी में है, और वो भी खान साहब की खामोशी। और इनकी टीम के जो लोग हैं बड़े, दे आर वेरी नाइस पीपल। उसमें बैरिस्टर गौहर साहब हूँ, फिर उमर अयूब साहब हूँ, सलमान अकरम राजा साहब हूँ, हामिद ये रज़ा साहब हूँ, एक लंबी एक लिस्ट है, या शेर अफजल साहब हूँ क्योंकि वो भी इसी में उनको भी समझ आता, अली ज़फ़र साहब हूँ। दे आर वेरी, मतलब अगर देखा जाए तो इनको मैंने कहा था इनको मौका दें, ज़रा ये पार्टी को चलाएँ कुछ दिन तक, ये बातचीत करें, इनको एम्पावर करें, इनको पीछे बैठ के आप इनके रोज़ इंसल्ट ना करें, इनके पीछे वर्कर्स ना लगा दें, इनको गाली गलोच ना करवाएं, इन पर गद्दारी के फतवे ना लगाएं, इनको फ़ौज का एजेंसियों का टाउट बना के ना पेश करें कि जो भी सेन बात करे तो वो टाउट है और फिर उसको पर ये बुज़दिल है, उन्होंने मतलब किसी ने मादरत कर लिया। आपको याद होगा एक दफ़ा जब संजानी पे इन्होंने तकरीर की थी, अली अमीन गंडापुर साहब ने 4 अक्टूबर को, बड़ी सख्त तकरीर थी, वेरी ऑब्जेक्शनबल लैंग्वेज यूज्ड। तो अगले दिन सहाफ़ियों ने वहाँ पे वो कर लिया था, बैकआउट कर लिया था उन्होंने प्रोसीडिंग का, तो उस पर ये चले गए थे। अच्छा, पार्लियामेंटी रिवायात होती हैं कि आप चले जाते हैं, अगर सहाफ़ी अगर किसी वजह से बैकआउट कर दें हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी और वजह से, तो आप जाके थोड़ी सी कह देते हैं, एक ईगो होते हो, अच्छा सॉरी यार वी विल बी केयरफुल, एक कस्टमरी सी होती है, ये कोई इससे कोई क़यामत नहीं आ रही होती। तो दोनों क्योंकि वो चले गए, डिसेंट हैं, उमर अयूब भी हूँ और बैरिस्टर गौहर, तो उन्होंने सहाफ़ियों को मदद कर ली कि उनको इस तरह का नहीं कहना चाहिए था अली अमीन गंडापुर साहब को। अगले दिन इमरान खान साहब का बयान निकालें, बहुत सख्त बयान है, उन्होंने कहा ये बुज़दिल है जो अली अमीन के बयान पे ये मांग रहे हैं ना, माफिया मांग रहे हैं, सॉरी कर रहे हैं, ये बुज़दिल लोग हैं और इनके लिए ये पार्टी छोड़ दें। मतलब मैं तो उनको दाद देता हूँ, ना उमर अयूब ने छोड़ी और ना फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने छोड़ी, तो मतलब इतना काफ़ी था, एक डिग्निफाइड आदमी के लिए तो इतना ही काफ़ी होता है कि कोई कह भी छोड़ दें तो छोड़ देनी चाहिए। खैर वो पॉलिटिक्स में उसने कहा था ना, चर्चिल ने कहा थिक स्किन, आपको थिक स्किन होना, मोटी खाल होनी चाहिए, इन बातों से नहीं परेशान होते। सो दोनों बिल्कुल परेशान नहीं, ना उमर परेशान हुआ है तो ना बैरिस्टर गौहर साहब हुए। खान साहब को माइंड सेट बता रहा हूँ, अगर उन्होंने जाके सॉरी भी कर ली कि चले जाए हमारी एक मीडिया के साथ अच्छी रहूँ, अगर ना ये तो बुज़दिली है, ये तो ऐसे हो नहीं सकता। आपने अपने पार्टी चेयरपर्सन को और जो आपका सेक्रेटरी जनरल था उनको आपने सरेआम उनके इंसल्ट की। जब आप खुद उनकी इंसल्ट करेंगे तो उनको फौज क्यों सीरियस लेगी, मीडिया क्यों सीरियस लेगा, या हुकूमत क्यों सीरियस लेगी? मतलब मेरे घर का कोई बंदा है, वो किसी से मुज़ाकरात करना चाह रहा है, मेरा बेटा भाई जो भी हो, मैं पब्लिकली उसके खिलाफ पहले वीलाग कर लूँ, फिर प्रोग्राम करो, फिर कहूँ तू जा बात करके आज ना आपके सुलह करके आ, तो उसको किसने अपने घर घुसने देना है, बात करने देना है?
सो खान साहब इज इन द हैबिट ऑफ इंसल्टिंग हिज ओन पीपल, और बड़ी सख्त बात कह देते हैं और वो डाइजेस्ट करते हैं। मतलब बुशरा साहिबा ने यहाँ पे जो कुछ कह दिया था, सलमान अकरम राजा साहब जैसा एक डिग्निफाइड पढ़ा लिखा आदमी, मैं तो हैरान हूँ कि जनाब उन्होंने भी वही रूट लिया जो बैरिस्टर गौहर साहब ने लिया था। मतलब पी गए मतलब मैं हैरान हूँ। तो सम टाइम यार कोई पर्सनल रिस्पेक्ट होते है, कोई डिग्निटी होती है। आप किसी के कोई घर से नहीं खा रहे कि एमएनए बनना आप, अच्छा पहले से नॉन लोग हैं, सलमान अकरम राजा साहब की पहले से बहुत बड़ी वो है। आप एक खतून के हाथों गालियां खा के, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। कोई शेर भी है, तो मेरे शेरी में हाथ बड़ा कमजोर है, लेकिन इसी तरह को जुमला है आपसे भी ज्यादा कमजोर। बस चलो जी मिल गए जनाब, दोनों की मतलब है कि एक ही हाल है। सो वो है ना कि गालियां खा के बेमजा ना हुआ, कोई इस तरह का शेर है कुछ, तो सलमान अकरम राजा साहब भी ना हुआ है। सो आपने अपनी पार्टी के लोगों को ये मुसलसल आप उनके इंसल्ट भी करते हैं, उनको ट्विटर पे भी जलील होते हैं, वो पब्लिक भी होते हैं, कोर्ट कचहरी में भी होते हैं, और उसके बाद आप उनसे तवक्को करते हैं कि जनाब आसिम मुनीर साहब इनकी इज्जत करेंगे, शहबाज शरीफ साहब उठ के मिलेंगे, और स्पीकर साहब इनको जनाब दरवाजे तक छोड़ने आएंगे, और जो मैं डिमांड इनको दे के भेज रहा हूँ वो पूरी करवा के लाएंगे। ये नहीं होनी थी चीज़ें। आपको जो मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ दिन खामोश हो के इन 3-4 लोगों को पार्टी चलाने दें। मैं अभी भी कहता हूँ, मैं अगर कुछ दिन तक खान साहब खामोश हो के इनको, ये बैरिस्टर गौहर साहब को, सलमान को, राय साहब को चलाने देना पार्टी, ये बहुत सारे ब्रेक थ्रू हो सकते हैं। लेकिन खान साहब को एक इनसिक्योरिटी रहती है, वो मेरे जैसे आते जाते कान भी भरते हैं उनका, खान साहब ख्याल करना, ये पार्टी ये तो पार्टी निकाल लेंगे, फौज इनके जरिए आपकी पार्टी हाईजैक कर देगी, ये तो 2 नंबर है, ये टाउट हैं, गद्दार हैं, वो भी सारा कुछ होता है। अब ये जो कुछ गुफ्तगू हुई है वहाँ पर जो उन्होंने की है, और ये बाहर निकल के बैरिस्टर गौहर साहब ने और अली अमीन गंडापुर साहब ने, और उसकी जिस तरह की तरदीद की गई है, अब तरदीद बड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले कि हम उसके कंटेंट पे जाएं, उन्होंने सिक्योरिटी ज़रा इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ से उनके बकौल जी हमने इमरान खान साहब के दीगर इशूज़ पर बातचीत की है। इस पर ASPR को खुद एक प्रेस नोट जारी करना चाहिए था कि मुलाकात हुई है और उसमें ये चीज़ें हैं जो आपने की। आपको क्यों ज़रूरत पेश आती है, मुझे आज तक नहीं समझ आई कि आपने किसी बात की तरदीद करनी है। आपके पास इतना बड़ा फोरम है, तर्जमान है, उनकी तरफ से कोई बयान दिलवाने की बजाय या उनका बीपर करवा लें, टीवी पे होते पहले भी होते थे, अपने मतलब किसी पसंदीदा चैनल पे करवा लें, पसंदीदा एंकर से करवा लें कि बताएं जनाब की गुफ्तगू हुई है, उन अली अमीन साहब ने भी की है और उन बैरिस्टर गौहर ने कितनी सच्चाई है। ये पहले होती रही है इस तरह के, अपने पसंदीदा एंकर होते हैं उनके जरिए कर लेते, पसंदीदा चैनल भी होता है। तो आपको ज़रूरत पड़ गई कि नहीं, आपने एक प्रेस नोट जारी करवाया और सिक्योरिटी ज़राए उसमें लिखे गए हैं। मुझे ये साइंस की समझ नहीं आ रही। अच्छा, आप अगर डिनाई करना चाहते हैं कि ये गुफ्तगू नहीं हुई और इन्होंने इसको आउट ऑफ वो किया है, इसको तनाजुर से हट के बात की, कि आप ये कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी जो असल चीज़ हुई है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब कि हमारी कोई सियासी गुफ्तगू सच नहीं हुई, ना कोई डलाग हुआ है। उन्होंने बात ज़रूर की है कि कटसी का तकाजा होता है, किसी को भी कहेगा कोई मीटिंग में सर मेरी बात सुन लें, वो तो हर कोई सुन लेता होता है कि जी कि मेरी 1 मिनट बात सुन लें। वहाँ पे मतलब वज़ीर आला हो या एक पार्टी का सरबराह हो, तो वो आर्मी चीफ तो बात सुनेगा। वो गए साइड पे, तो उन्होंने कहा खान साहब का हमारे ये मसले हैं, तो उन्होंने कहा भाई साहब आप जो सिक्योरिटी तरह कह रहे हैं बकौल उनके, वो भाई साहब ये पॉलिटिकल मसला है, इसको आप पॉलिटिशियन के साथ हैंडल करें। सो आप ये चीज़ ऑन नहीं कर रहे, आप अपना बयान ऑन नहीं कर रहे, तो मुझे नहीं समझ आ रही। तो फिर हम इसको किस तरीके का देखें? आप कंफर्म कर रहे हैं कि यस जो बात अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं और जो बात ये बैरिस्टर गौहर ने, फिर वही ठीक है। हमें किस पे बिलीव करना चाहिए? मतलब हमें क्या, अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला है, एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं, हमारे सामने हैं जैसे भी हैं, बट ही हैपेंस टू बी चीफ मिनिस्टर। दूसरे आपके यहाँ पे एक पार्टी के चेयरपर्सन है और वो इस वक्त वो MNA भी हैं। ये हमें इन 2 इलेक्टेड लोगों की बात पे यकीन करना चाहिए या हमें सिक्योरिटी ज़राए पे करना चाहिए? तो आपके ख्याल में एक फॉर्मल वो आना चाहिए था, अगर तरतीब दी चाहिए? इतनी जुर्रत, अखलाक की जुर्रत होनी चाहिए आप में। फिर अगर आप समझते हैं कि गुफ्तगू नहीं हुई, फिर तो मतलब नीदर हेयर नार देयर वाला काम है ना हम कंफर्म कर रहे हैं ना हम डिनाई कर रहे हैं, फिर तो स्पेकुलेशन होंगी। आपको एक प्रेस नोट जारी करवाना चाहिए था ASPR से, और आपको थोड़ा सा मतलब है ये कहना चाहिए था कि इसको जो पॉलिटिकल रंग दिया। आपने क्या किया, एक करके अपने कुछ रिपोर्टर्स को भेज देते हैं जो डिफेंस की बीट करते हैं, उन्होंने जरा ग्रुप्स में फैलाना शुरू कर दिया। अच्छा, किसी ने वहां से उठाया ट्विटर पे लगा दे, वहां से उठा आपके हमारे तक पहुंच गया, अब हम उसको डिस्कशन कर रहे हैं। सो कल को आप जिम्मेदारी से फ्री हैं, कल को ASPR कह सकते हो भाई हमने तो नहीं जारी किया, किसी को हमने भेजा, हमने को प्रेस रिलीज जारी हम करना चाहते हैं, हम कर सकते थे। सो इससे क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? क्या हुकूमत को मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं भाई साहब कि हमारी कोई ऐसी बातचीत नहीं हो, लिहाजा आपने कोई अफेंड भी नहीं होना, आपने डिस्टर्ब भी नहीं होना, अपसेट भी नहीं होना। सो एक तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ मेरा ये ख्याल है कि जब मुज़ाकरात आप करते होते हैं, अब किसी को क्या दे सकते हैं? आपको मेरा कोई इशू हो, अगर हम टेबल पर बैठे तो मैं क्या आपको ऑफ़र कर सकता हूँ, आप मुझे क्या ऑफ़र कर सकते हैं? हम इस तरह देख सकते हैं। इस वक्त जो कुछ जनरल आसिम मुनीर साहब को मतलब मुतवक्के तौर पर
इमरान खान साहब दे सकते थे, उससे उन्होंने डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई करके उनको दे दिया। अच्छा, मतलब आपके सामने है उनकी टेन्योर, उन्होंने एक ऑटोमेटिक बढ़ा दी, 5 साल कर दी, 5 साल बाद फिर भी 5 साल की जा सकती है। सो 10 साल के लिए वो आर्मी चीफ के तौर पर अगर वो चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके रीज़न भी आप हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, मानेंगे नहीं हमारे दोस्त पीटी वाले, ये एक और साइंस है। आपने इतनी हीट बढ़ा दी, इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया कि उनके पास ऑप्शन नहीं रहा एस्टेब्लिशमेंट के पास कि वो इन्हीं मतलब शरीफों के साथ ही अलायंस रखे, वो जरदारी के साथ भी रखे। आपने इतना वो रखा, एक्सेलरेटर पे पाँव रखा। और मैं खान साहब का भी ये बारे में पहले भी कहता था, सामने अगर वो आ रहा हो ना स्पीड ब्रेकर, तो समझदारी का तकाजा तो ये है ना, गाड़ी ऐसा कीजिए। खान साहब रेस बढ़ा देते हैं, स्पीड ब्रेकर पे बढ़ा देते हैं कि यहीं पे कई मतलब मिसालें हैं। सो खान साहब के पास जो कुछ उनको देने के लिए था, आज मतलब वो खान साहब क्या तवक्को रखते होंगे, मैं कहता हूँ राइट तवक्को रखते होंगे कि आसिम मुनीर साहब जाएँ और वो शहबाज शरीफ साहब से कहें जनाब कि मेरी उनसे बातचीत हो रही है और खान साहब जो है मुझसे तवक्को किए बैठे हैं कि इस मुल्क में नए इलेक्शन होने चाहिए। नए इलेक्शन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप इस्तीफ़ा दें, पार्लियामेंट वाइंड अप करें और ये जो आप 26वीं तरमीम है वो ख़त्म करें, जो यहाँ पे 2-3 कमीशन बनाने वो बनाएं, लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होनी है वो करें। तो आप मेहरबानी फरमाएं, क्योंकि खान साहब ने मुझे उम्मीदें लगाई हुई और ये मुज़ाकरात कामयाब करने का यही तरीका है। ये मतलब मैंने सादा लफ्ज़ों में यही बताया, ये कुछ है ना। और खान साहब कौन है जिन्होंने उनको DGISA के ओहदे से हटाया, जिनको वो आर्मी चीफ बन रहे थे, जल से जुलूस लेकर आए। बाद में उन्होंने 600 दफ़ा उन्होंने गुफ्तगू किया, बुशरा साहबा ने किया, नहीं छोड़ेंगे, कब्र तक पीछा करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, बड़े सख्त बयान आते हैं। ठीक है, हाँ। अब आप ये तवक्को करते, जिन बंदों ने उनको आर्मी चीफ लगाया है, उनको 5 की बजाय 10 साल दे दिए, वो शहबाज शरीफ के पास क्यों जाएगा? आप उसके बदले उनको क्या देंगे? आप एक ही चीज़ दे सकते हैं कि जी हम आपको ट्विटर पे गालियाँ नहीं देंगे, इसके अलावा क्या देंगे आप तो अब यही कहेंगे ना, क्योंकि आप तो इस पे काम को मानने को तैयार नहीं है। आपने कोई उनके लिए कोई पहले दिन से पॉलिटिकली सोच नहीं रखी। आपको तो काजी फैजी साहब के खिलाफ भी आपने अपने उनको खिलाफ कर लिया बैठे बैठे, इसके बाद आर्मी चीफ को भी खिलाफ कर लिया, नया DGISA उस नदीम अंजुम आ रहे थे उनको भी खिलाफ कर लिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी खिलाफ कर लिया। जिन लोगों ने इस मुल्क को चला रहे हैं, अब ये ऐसे पैकेज ही है, ये मुल्क ऐसे ही है। खान साहब इसी ही रूट से आए थे, ये भी उसी रूट से हैं। वो सिलेबस एक ही है, वो जो एक है ना कि सिलेबस ही है, वो उनके लिए सिलेबस भी वही है, आपके लिए भी वही सिलेबस है। आपको दुख ये है कि जनाब ये उनके साथ मिल गए, इनको दुख ये था नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम को कि ये इमरान खान के साथ क्यों मिल गए हैं। ये उस वक्त ये इनके पीछे पड़े हुए थे, ये धमकियाँ देते थे और नवाज शरीफ तो तकरीर करते थे, जनाब आपको जनरल बाजवा, जनरल फैज, आपको हिसाब देना पड़ेगा, चल तो आप मुल्क का। याद है तकरीरें हैं जो उन्होंने ये क्वेटा में भी की थी, कराची में और गुजरांवाला में भी की थी, वो भी ये इसी तरह थ्रेट करते थे, तो उनको लेकर आए। तो ये यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, तो इसका मतलब शहबाज शरीफ साहब जो पहले भी उन्होंने कहा था मेरे दिल में वसवसे आ रहे हैं, वसवसों की जरूरत नहीं है उनको, मेरा नहीं किसी बात नई रीडिंग इस वक्त कोई भी इवन दुनिया के 2-3 ममालिक एक ही खान साहब के हक में जो वो 20 तक हमें वेट करना पड़ेगा। हाँ, पहली ब्रीफिंग होती है कि वहां से क्या उससे ठंडी हवा आती है नहीं आती, वो मतलब मेन चीज़ अगर कोई इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के लिए या जनाब मुनीर साहब के लिए कोई चीज़ कंसर्न हो सकती है या PTI के लिए कोई बेहतर कोई विंडो हो सकती है, अपॉर्चुनिटी, ट्रम्प कार्ड है वो जिस पे सबके उसकी निगाहें। अदरवाइज इस वक्त ये देखें दुनिया के 3-4 ताकतवर मुल्क हैं जो मतलब पाकिस्तान जिनके बगैर नहीं चल सकता, वो लाइक इट और नॉट, ये वही है, अमेरिकन हैं, सऊदीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, इवन यूरोपियन। देखो हुकूमत अच्छी थी, बुरी थी, धांधली थी, 2 नंबर थी, जैसे बन बना के हुकूमतें बना ली, दुनिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया, मुबारकबाद भी ले ली, साल भी गुजार लिया, अभी तो आ रहा है आपका 8 फरवरी फिर आ रहा है जिसको आपने यौम सियाह मनाना है। सो वो सारी वो खड़े हुए हैं, स्टेबिलिटी अपने थी, वो स्टेबिलिटी ले हैं। इस वक्त आर्मी नया एडवेंचर क्यों करेगी? अच्छा, इतनी सारी बदनामी लेने के बाद, इतनी सारी बातें सुनने के बाद, इतने सारे मीम्स बनवाने के बाद, इतनी सारी फोटोशॉप्स, इतने सारे ट्रेंड, अब क्यों करेंगे? और ये चीज़ ये खान साहब जो है आज बड़े खुश होंगे, ये भी बताऊं कि खान साहब की एक स्ट्रेटजी है जो मैंने रीड की है पिछले कई सालों से। उनको ये पता है कि वो अब जितना अपने मुखालफिन पे आप सोशल मीडिया यूज़ करेंगे ना, दे विल फॉल इन लाइन, और उन्होंने इससे बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट लिए हैं खान साहब ने। यस, कि आप अपने मुखालफिन को डिमीन करें, इंसल्ट करें, ट्रेंड चलाएं। अच्छा, मुखालफिन भी ये काम करते हैं, अल्लाह के फजल फरिश्ते वो भी नहीं है, मतलब मरियम नवाज साहबा के सोशल मीडिया वो कोशिश तो करते हैं, आई थिंक वो उस लेवल तक जो है वो, क्योंकि वहाँ तो जो है वो एक्सपर्टीज अलग ही है ना PTI वालों की, सोशल मीडिया की जो है वो उनके पास ज़्यादा है। उन्होंने पहले किया, वो खर्च ज़्यादा कर सकते हैं।
मरियम नवाज साहिबा ने या अपने वर्कर्स को उस तरह, हालांकि इन्होंने, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, मरियम साहिबा ने भी एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का एक वो करवाया था, या सेमिनार कहें या कन्वेंशन कहें, जिसमें सैकड़ों इन्होंने भी रिक्रूट किए थे, इन्होंने भी अपने दौर में रिक्रूट किए थे। इन्होंने भी इमरान खान साहब के खिलाफ ये ट्रेंड चलाए थे, बुशरा साहब के खिलाफ चले थे, पाक पतन पे चले थे। इमरान खान साहब और इनकी पार्टी के लोगों ने, इन्होंने भी रेमंड पे चलाए थे, मरियम साहिबा पे चलाए थे, बड़े बड़े मतलब गंदे गंदे एक दूसरे के खिलाफ चलाते रहे थे। मैंने उस पर लिखा भी था कि फॉर गॉड सेक, आप लोग तो एक दूसरे के खिलाफ ट्रेंड चलवा रहे हैं, जिनके जरिए चलवा रहे हैं, जो गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं, वो पैसे भी आपसे ले रहे हैं, और आपका मतलब दोनों की मतलब इज्जत भी वो खराब हो रही है, कोई थोड़ा सा वो रखें। सो वो खान साहब की ये रही है कि बुली करने वाला स्टाइल, उन्होंने मीडिया को बुली किया। मैं बहुत सारे आप जानती होंगी, आपको पता है कि निजी गुफ्तगू में क्या होता है, जो खान साहब के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हो तो टीवी पे उनको फरिश्ता बना के पेश कर रहे हो, तो यूट्यूब पे वो कुछ और गुफ्तगू कर रहे होते हैं। रीजन जो हम गाली नहीं खाना चाहते, इनको पता चल गया कि गाली इज वीकनेस। बहुत सारे एंकर्स नहीं बात करते, हमें पता है कि निजी महफिलों में बैठेंगे क्या क्या वो बातें करते हैं, वी आर विटनेस टू दैट, लेकिन वो कहते हैं हम क्यों गालियां कहेंगे। ऐसे जज साहबान के साथ किया गया, अब वहाँ पे देख लें, ऐसे फौजी साहबान के साथ किया गया, ऐसे मीडिया मालकान के साथ किया, ऐसे एंकर के साथ किया गया। अब सोशल मीडिया पे डर के मारे कोई बात नहीं करता, कोई वहाँ पे ट्विटर पे नहीं जाता। सो उनके जहन में बैठ गया है कि अपने मुखालफिन को हैंडल करने का एक ही तरीका है, वो है सोशल मीडिया। इसी के ज़रिए आप इनको मतलब वो कर सकते हैं, अपने टेबल पे ला सकते हैं। सो खान साहब आज इस बात पे खुश होंगे कि 2 साल ही सही मेरी कंसिस्टेंसी जो है उसने काम किया है। हमने जो एस्टेब्लिशमेंट को, फौज पे, जनाब आसिम मुनीर साहब पे, दीगर लोगों पे मुसलसल हैमरिंग की है, और मुसलसल इनको हम कॉर्नर में लेके गए हैं, ये एम्बेरस हुए हैं। और इन्होंने सोशल मतलब अब देखा खान साहब की कामयाबी है ना, दूसरे लफ्ज़ों में आज इंटरनेट नहीं चल रहा, आज VPN के मसले पैदा हो चुके हैं, आप व्हाट्सएप के मसले पैदा हो चुके, फायर वॉल लगा दिए सिर्फ खान साहब को रोकने के लिए कि खान साहब के हामी जो गाली गलोच करते हैं, अच्छा वो इसको गाली गलोच को वो ये क्रिटिसिज्म समझते हैं, मजे की बात है। कभी बात करें ना, वो कहते तनकीद, आप हमारी तनकीद नहीं बर्दाश्त करते, मतलब गाली गलोच, मीम्स बनाना, फोटोशॉप करना, वो उसके नज़दीक वो है। सो उन्होंने आपको मजबूर कर दिया कि मुल्क की इकानमी खराब हो रही हो, आपकी भी बदनामी हो रही है, दुनिया भर में हम बदनाम हो चुके हैं कि जनाब भाई साहब यहाँ तो नेट नहीं चलते आज 21वीं सदी में, यहाँ पे तो आपको फायर वॉल लग गया, ट्विटर नहीं चलता, बैन किया हुआ है। सो ये खान साहब की कामयाबियां हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने मजबूर कर दिया, हुकूमत को मजबूर कर दिया। दैट्स वो सक्सेस है उनके खान साहब की। सही। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेशर जो है वो हुई और बड़ी सख्त प्रेशर थी, उसको आप कैसे देख रहे हैं, और इसके बाद मुज़ाकरात का क्या फ्यूचर आपको नजर आ रहा है? इतनी सख्त प्रेशर जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने की, और वो किस पे की? जो रिटन डिमांड्स जो हैं वो PTI ने दी, और जो कि एक्सपेक्टेड थी कि क्या डिमांड्स होंगी, आपको पता ही था कि लास्टली उसी को मैं वाइंड अप कर दूं जी। कोई, मैं अगर आपको याद हो, मैंने बहुत पहले कहा था ये, मैं कि कोई मुज़ाकरात खत्म हो गए थे, जिस दिन इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था, मैं पिछले हफ्ते के शो में 2-3 दफ़ा कह चुका, मैं उसी अपने, मुझे याद नहीं, मेरी टीम के लोग भी थोड़े से मेरी तरह नालायक है, नहीं तो 2-3 क्लिप्स इनको निकाल ही लेने चाहिए थे कि सारी चीज़ हम कह चुके हैं कि ये चीज़ें नहीं होगी, कि इनके मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। उसी दिन ही खत्म हो गए थे जिस दिन इन्होंने, इमरान खान साहब ने लाठी चार्ज किया था इन पर। आज वही बात की है ना राना सनाउल्लाह साहब ने कि ये चार्जशीट ज़्यादा है, या उन्होंने कहा, इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये तो चार्जशीट है हमारे, के मुज़ाकरात थोड़े हो रहे हैं। खान साहब को कोई दिलचस्पी नहीं है इनसे मुज़ाकरात से, अगर दिलचस्पी होती तो वो चुप रहते, उन्हें पता है कि वो सियासतदान है। ही न्यू दैट, सिंपली इसलिए वजह से उन्होंने किया था कि दुनिया को कल को बता सकें भाई हमने तो कोशिश की थी, हुकूमत सीरियस नहीं थी। खान साहब इस वक्त आखिरी उस पर बैठे हुए हैं, वो है ट्रंप। अच्छा, वो अगेन इस हुकूमत को सीरियस नहीं ले रहे, और ना वो इस हुकूमत को लीगल समझते हैं, ना इसको जस्टिफाइड समझते हैं। उनका वो पढ़ लें जो आज उन्होंने दिया है, उनकी तरफ से रिटर्न स्टेटमेंट दिया गया है। सो खान साहब को जो पक्की उम्मीद है इस वक्त, वो अगर वो ट्रंप साहब से, अल्लाह मियाँ के बाद अगर कोई उम्मीद रखी बैठे हैं वो ट्रंप से है। फौज भी इंतजार कर रही है, वेटिंग फॉर अल्लाह एक आई थी ना, वो बुक थी बड़ी खूबसूरत, उसकी ब्रिटिश या खतून उसकी जर्नलिस्ट की थी, तो उसने लिखी थी वेटिंग फॉर अल्लाह, के मुल्क जो है अल्लाह का इंतजार कर रहा है। तो ऐसे इस वक्त जनाब पूरा वो, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी आर्मी, PTI, हुकूमत, हम भी वी आर वेटिंग फॉर ट्रंप के 20 को है, हमारा बादशाह शेर है। ट्रंप ने अगर कुछ ना किया तो फिर जो सोशल मीडिया टीम हाल करेगी PTI की, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। वो तो जो मतलब वो मेरा नहीं ख्याल है उनका हाल करेंगे। ये वो पानी ना कमजोर लोगों पे चलता है, ट्रंप साइड पे जरा ये ख्याल करेंगे, उधर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन वहीं बैठे हुए हैं जो कराते हैं। तो बहुत सारी ये आप और हमारे लिए उन पे ट्रेंड चलाना, उनको गाली गलोच करना आसान है, तो ट्रंप साहब पे हाथ डालना जरा थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर कर लिया तो क्या बात है भाई, आई डाउट। ठीक है, ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद इश्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। एक और अहम खबर जिस पर हम बात करेंगे, 20 तारीख को हम जानते हैं कि ट्रंप की ओथ टेकिंग है और उसमें कौन कौन शामिल होगा, इस पे कई बातें जो हैं की जा रही हैं और इस पे हम कुछ तफसीलात ले लेते हैं और कुछ डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब फ्रॉम DC, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच अनवर साहब फॉर ज्वाइनिंग। और ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब के लिए कौन कौन शामिल होगा, इसमें कई बातें हो रही हैं। वैसे तो ऑफिशियली जो है ऐसा लग रहा है अभी तक कोई इनविटेशन नहीं आया है, लेकिन बिलावल भुट्टो को शायद कोई प्राइवेट कैपेसिटी में जो है वो इन्विटेशन आ गया है, तो उस पर भी काफ़ी बातें हो रही हैं। PTI भी कुछ दावे कर रही है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये डोनेशन का अमाउंट दे के बिलावल भुट्टो को ये इन्विटेशन मिला है। DC से क्या खबरें और तफसीलात हैं आपके पास? सबसे पहले एक बात बता दूं जी, इस दफा सदर ट्रंप साहब ने कुछ लोगों को इनवाइट किया है, जैसे चाइनीज जो लीडरशिप को इनवाइट किया था, वो उन्होंने शायद कह दिया कि हम तो लीडरशिप में से कोई नहीं आएगा, लेकिन हम अपना एनवाई भेजेंगे। और कुछ मुल्कों को और जो राइट विंग यहाँ लीडर्स उनको किया उनमें से शायद कुछ आए। लेकिन ट्रेडिशन ये है यहाँ ये जो सदर की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है उसमें बाहर से लीडरों को, गैर मुल्की सरबराहान को नहीं बुलाया जाता। अब तक की 1800 कुछ कहते हैं 48 से, या अब तक किसी गैर मुल्की सरबराह को इस तरह दावत दे के नहीं बुलाया गया। तो सदर ट्रंप इस दफा इस रवायत से थोड़ा सा हट रहे हैं, लेकिन जिनको उन्होंने बुलाया है वो अब तक सबके सब दाएं बाजू के लीडर है जो उनके ख्यालात से मुत्तफिक है। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान से सदर ट्रंप ने खुद किसी को इन्विटेशन देके बुलाया हो, ऐसा शायद मुश्किल लग रहा था। मैं नहीं समझता कि सदर ट्रंप पाकिस्तान से किसी को या हुकूमत में से किसी को या पोजीशन में से किसी को भी बुलाएंगे। एक यहाँ इन्विटेशन मिलने की कई सूरतें होती हैं। एक की तरफ आपने इशारा किया कि आप डोनेशन देके लेते हैं। सदर ट्रंप ने अब तक $173 मिलियन जमा कर लिए इनॉग्रेशन के लिए, सारे प्रोग्राम के लिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसके लिए डोनेशन दिया होगा। दूसरी होती है कि रिपब्लिकन पार्टी की लीडरशिप इन्विटेशन देती है, फिर हुकूमत के कुछ लोग मसलन मीडिया से जो डील करने वाले वो देते हैं इन्विटेशन। जब सदर ट्रंप की पहली इनॉग्रेशन थी उस वक्त भी शायद साबिक सदर थे, सदर जरदारी भी वॉशिंगटन में मौजूद थे, उनको भी इन्विटेशन मिला था। लेकिन जब उनको पता चला कि ये इन्विटेशन जो है पार्टी की तरफ से है और ये जो सेकंड या थर्ड लेयर पे जो एक बना होता है एक एनक्लेव सा, उसमें वो बैठाया जाएगा, उनको स्टेज पे नहीं बुलाए जाएंगे, तो वो नहीं गए थे। तो अब भी अगर बिलावल साहब भी आए या कोई भी आया पाकिस्तान से ही या कहीं और से, अलबत्ता उन्होंने सदर ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को जरूर इनवाइट किया था, जो कि उन्होंने कह दिया कि वो नहीं आएंगे। अगर मोदी आते तो स्टेज पर जरूर बैठते क्योंकि उनको पर्सनली उन्होंने बुलवाया था। लेकिन अगर कोई भी अब तक जो लग रहा है कि कोई भी गैर मुल्की सरबराह को इस तरह नहीं बुलाया गया है। पार्टी लीडरशिप देती है इन्विटेशन, उसमें अगर किसी ने दिया और रिपब्लिकन पार्टी में से उसमें अगर बिलावल आ गए तो वो भी नीचे बैठेंगे, अगर वो नीचे बैठना पसंद करेंगे तो आएंगे। मैं समझता हूँ कि जिस तरह जरदारी साहब ने फैसला किया था और मुनासिब फैसला किया था कि जब उनको पता चला कि उनको स्टेज पर नहीं बैठाया जाएगा तो वो नहीं गए थे। तो मेरा अपना जो ख्याल है कि बिलावल साहब भी नहीं आएंगे। ठीक ठीक जी जी अनवर साहब बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच। आपने भी दो बड़े मुल्क जो हैं एशिया में अगर हम देखें जो बड़े ममालिक हैं जिनके साथ इनके अमेरिकन की बहुत सारे इंटरेस्ट भी हैं उसमें डिफरेंट रीज़न से, एक चाइनीज़ लीडरशिप है, एक इंडियन लीडरशिप है, दोनों ने इनकार किया है। तो ये डिप्लोमेटिकली पहले से डिप्लोमेटिक चैनल से उनको चेक नहीं किया जाता कि अगर हम इनविटेशन एक्सटेंड करें तो आप आएंगे नहीं आएंगे, ताकि इस पब्लिक उससे ह्यूमिलिएशन से बचा जाए। अब नाउ इट माइट बी वेरी ह्यूमिलिएशन, आप बुला रहे हैं दो मुल्कों के और वो कहते हैं हम तो नहीं आ रहे, तो पहले से ये चीज़ें तय नहीं की जाती छोटे लेवल पे कि आप चेक कर लें। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि ह्यूमिलिएशन या हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई को यहाँ इस तरह नहीं देखा जाता जिस तरह हमारे यहाँ देखा जाता है। हर छोटी छोटी बात को पकड़ के या तो नेगेटिव या पॉजिटिव बना दिया जाता है। यहाँ इसको नहीं छोड़ देते कि इन्वाइट किया नहीं आया। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि चूंकि रिवायत है 100 साल से ज्यादा अरसे से किसी गैर मुल्की लीडर को उस मौके पर नहीं बुलाया गया इन्वाइट करके, तो इसलिए
मेरा नहीं ख्याल के पहले चेक किया गया था। सदर ट्रंप ने अगर खुद अपना फैसला देख करके खुद ही इन्वाइट कर लिया तो वो उनकी मर्जी थी, और उस पर दोनों ने कह दिया कि हम अपना वो इंडिया अपना वजीर खारजा को भेज रहा है और चीन भी शायद वजीर खारजा के लेवल का कोई आगे भेजेगा। तो लगता यही है कि सदर ट्रंप या उनकी जो कमेटी ने डिप्लोमेटिक चैनल से बात किए बगैर खुद ही इन्विटेशन भेजा, जिसको उन्होंने पोलाइटली टर्न डाउन कर दिया। मतलब है हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा, जैसे मैंने कहा कि कल से बड़ा हंगामा मचा हुआ है कि बिलावल को इनविटेशन आ गया। पीटीआई ने आज कहा है जी हमें भी 20-25 लोग, हमें भी आई हुई है लेकिन हम नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान में तो एक बड़ा पॉलिटिकल एक शो बना हुआ है सर, पॉलिटिकल माइलेज है। एक बात कहना चाहूंगा सर, ये जो अमेरिकी यौम आज़ादी है उस पर अमेरिकी एम्बेसी में वो होता है, रिसेप्शन होता है। हमारे ज़माने में ये होता था जिस सहाफ़ी को इनविटेशन आ जाए वो जेब में कार्ड लेके फिरता था एक हफ्ता पहले से, और हर मौके पे निकाल के दिखाता था कि मैं भी इनवाइटेड हूँ। तो ये तो हमारी साइकी है, दुनिया में इस तरह नहीं होता। अच्छा, अभी क्या देख रहे हैं सर, जो हम बार बार बात कह रहे हैं कि वो जो बुक लिखी था उन्होंने ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने, खतून ने, वेटिंग फॉर अल्लाह, तो पाकिस्तान में तो वेटिंग फॉर ट्रंप हो रहा है सर। हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमत, हमारा मीडिया, पीटीआई, ऑल आइज ऑन ट्रंप साहब। आप क्या देख रहे हैं कि ट्रंप साहब वाकई कोई वहाँ से कोई बात करेंगे या उनके तर्जमान या ब्रीफिंग? ऑफ कोर्स आप भी जाते होंगे वाइट हाउस में, तो क्या लग रहा है सर, या खामोशी रहेगी कुछ अर्सा, कोई बात नहीं होगी? देखिए, वेटिंग फॉर अल्लाह वाली बात आपने सही की। वो खातून मेरे मोहल्ले में, मेरी गली में रहती थी इस्लामाबाद में, और इत्तफाकन वो यहाँ फिर वाशिंगटन में भी 3 साल रही, उनसे यहाँ भी मुलाकात होती रही। पूरा नाम मैं बोलूं, डंकन समथिंग उसमें था जिन्होंने लिखी थी वेटिंग फॉर अल्लाह। जी, कोई और भी नाम है? तो मसला ये है कि देखिए, ट्रंप साहब जाहिर है अमेरिका के लीडर हैं, अमेरिका का एक असर रसूख है, ट्रंप का एक अपना अंदाज है। देखें, बाइडेन साहब जो थे वो इतने दिन से कोशिश कर रहे थे कि सीज फायर हो गजा में, नहीं हो सकी थी क्योंकि मैं अपनी गलती करेक्ट कर लूं, वो क्रिस्टीना लैम साहबा ने लिखी थी वेटिंग फॉर अल्लाह। क्रिस्टीना लैम ने लिखी थी, बिल्कुल डंकन ने नहीं लिखी थी, डंकन साहबा का क्रिस्टीना लैम ने लिखी थी। जी, क्रिस्टीना लैम ने लिखी थी, वही मेरी गली में रहती थी, और वही यहाँ वाशिंगटन भी रही उनकी कॉरेस्पॉन्डेंट। यहाँ वहाँ इस्लामाबाद में थी फाइनेंशियल टाइम्स के लिए, यहाँ संडे टाइम्स के लिए आई थी 3 साल के लिए, और उन्होंने ही मलाला यूसुफज़ई की किताब भी लिखी है। अभी काबुल पे भी लिखी है उन्होंने, जो काबुल में वहाँ पे उन्होंने भी टाइम लगाया, बड़ी खूबसूरत। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जी, मलाला यूसुफज़ई की किताब भी उन्होंने लिखी थी। अच्छा, अब बात यह है कि सदर ट्रंप का एक अंदाज है। आपने देखा कि उन्होंने इसराइल में पहले अपना जब भैया गुफ्तगू के लिए, तो इसराइल का रिस्पॉन्स उससे बहुत मुख्तलिफ था जो उनका रिस्पॉन्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को मुसलसल टालते रहे, लेकिन उन्होंने सदर ट्रंप को नहीं टाला। अब वो उनके पार्लियामेंट में वोट क्या होता है क्या नहीं होता है एक अलग बात है, लेकिन वो दोहा में सदर ट्रंप के दबाव को मान गए और उन्होंने सीज़फायर पे साइन कर दिया। तो इसलिए लोग ये समझते हैं, एक तो अमेरिका का अपना इन्फ्लुएंस है, दूसरे सदर ट्रंप की शख्सियत ऐसी है कि लोग ये समझते हैं कि अगर वो आ गए और उन्होंने कोई बात की तो उस बात पे जबरदस्ती अमल दरामद कराने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आते ही फौरी तौर पर पाकिस्तान के किसी मसले पर बोलेंगे। पाकिस्तान की अगर बारी भी आई तो बाद में आएगी। अलबत्ता ये कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे सदर ट्रंप बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, उनके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपने पॉलिसी प्लानर्स की सुनी तो उनकी तो प्रायोरिटी लिस्ट पे पाकिस्तान अभी बहुत दूर है। हमने जो बाइडेन साहब की आखिरी लास्ट स्पीच जो है, उन्होंने बड़ी वार्निंग दी है अमेरिकन को कि आने वाला दौर जो है ये कितना मतलब है अमेरिका के लिए मुश्किल दौर हो सकता है। बहुत सारे सख्त अल्फाज यूज़ किए हैं कि कैसे ये टेक्नोलॉजी जायंट्स जो हैं उन्होंने हाईजैक कर लिया है, पावरफुल लोगों ने कर लिया है, वेल्थ का एक जो अमीर लोग हैं उनका बहुत बड़ा रोल होगा, जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो एक और तरीके से इस अमेरिका को वो कंट्रोल में कर रहे हैं। या वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक अदम बर्दाश्त या वो जिस तरह का कल्चर आने वाला है, तो उसको कैसे देखते हैं सर? यही कुछ होगा ये 4 साल हैं आगे आने वाले, या कुछ डिफरेंट होगा? बस खदशा तो यहाँ यही जाहिर किया जा रहा है, लोगों को खौफ है, ख्याल यही है
कि इस तरह ही होगा, डिपोटेशन मतलब इमिग्रेंट से बड़ी सख्ती होगी, डिपोटेशन होगी, जो अमीर लोग हैं उनका असर और रसूख बढ़ेगा, उनके लिए सहूलतें पैदा की जाएंगी, जो वर्किंग क्लास है उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, हेल्थ फैसिलिटीज में कमी आएंगी। ओवरऑल लगता यही है जब जैसे रिपब्लिकन आते हैं आमतौर पर उसमें फिर जो खुशहाल तबका है उसकी तरफदारी की जाती है, लेकिन इस दफा सदर ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि उनका आखिरी टर्म है और वो जो कुछ उनकी ख्वाहिशात है सारी पूरी करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने खुद भी कहा है कि जब वो जाएंगे तो वो अमेरिका छोड़ के नहीं जाएंगे, जो वो टेक ओवर करेंगे अमेरिका बिल्कुल बदल चुका होगा। ये भी कहा जा रहा है कि आपको याद है कि विजन 2025 के नाम से एक रिपोर्ट भी बनाई थी एक कंजर्वेटिव थिंक टैंक ने यहाँ, तो ये भी कहा जा रहा है कि उस पर अमल होगा। अगर उस पर अमल हो गया तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो तब्दीली करेंगे, इमिग्रेशन, हेल्थ, एजुकेशन, हर चीज को चेंज करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, ये बात दुरुस्त है सब। जी थैंक यू सो मच अनवर इकबाल साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड जॉइनिंग अस। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और अहम इशू है वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बड़े ही अहम जो है वो इस वक्त माहौल बना हुआ है सियासी तौर पर। क्लासरा साहब, कल जो है एक और अहम डेवलपमेंट होने वाली है और वो है इमरान खान का जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसका फैसला जो है वो आना है। 3 दफ़ा हम जानते हैं कि वो मौखर हो चुका है और उसकी डिफरेंट वजूहात जो है वो नज़र आ रही थी। अब कहा जा रहा है, क्या लगता है सवाल में बात, आपको क्या लगता है कि आज जो वो मीटिंग है वो बता रहे हैं कि उनकी गौर साहब की आर्मी चीफ की हुई है, तो कल फिर कोई फैसले पे इसका कोई असर होगा? यही देखना होगा कि फैसले पे जो है वो इसका असर होता है या है, वो तो हम देखेंगे। आपकी क्या राय, आपकी क्या रीडिंग है कि फैसले पे कोई असर होगा? मुझे नहीं लगता कि फैसले पे जो है वो इसका कोई असर हो सकता है और फैसला तो सख्त ही कहा जा रहा है कि नजर आएगा। और वैसे भी जिस हम पहले भी बात कर रहे थे कि ना इमरान खान साहब की तरफ से ऐसा लगता है कि कोई नरमी नजर आई है, उनके जो भी ट्वीट्स नजर आए हैं, और फिर वहां से भी अभी जो हमने देखा था जो अली अमीन गंडापुर के साथ पेशावर में जो मुलाकात हुई थी जिसमें सब लोग मौजूद थे, उसमें भी काफ़ी सख्त बातें ही जो है वो नज़र आई हैं, जहां उन्होंने कहा आर्मी चीफ ने कि बाहर से बैठ के एजेंडा चलाया जाता है और ये सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट की जो पॉलिसी है वो खान साहब की तरफ उसमें कोई नरमी जो है वो नज़र नहीं आई है। मेरा भी ये ख्याल है कि जितना ये आज उन्होंने सिक्योरिटी ज़राए से खबर चलाई है और जो कटसी दिखाई गई है गौर साहब को और उनके साथ में अली अमीन गंडापुर साहब को, कटसी दिखाई गई है कि उन्होंने मतलब ISPR ने वो नहीं किया, उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की। लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे नहीं लगता कि सख्त फैसला आएगा, बिल्कुल आएगा और इस पे कोई खान साहब के लिए मुझे रियायत मिलती है, क्योंकि 9 मई पे आज वाला भी देखें जो लेटर उन्होंने पेश किया मुज़ाकरात के लिए, खान साहब की पोजीशन वहीं खड़ी है। मसला वही है कि जो लफ्ज़ एक लफ्ज़ से जान छूट सकती थी, वो ईगोज़ जो है ना, इंसानी ईगो बड़ी खौफनाक चीज़ है। आई एम सॉरी या थैंक यू, ये कौन कहे? अब ये मसला ये है कि ना कोई थैंक यू कहता है ना कोई आई एम सॉरी कहने को। इगोइस्टिक लोग जो है वो नहीं कहते, ये प्रॉब्लम है आपके सामने है। मतलब एक आई एम सॉरी कहने से, थैंक यू कहने से मसला हल हो सकता था। वो कहते हैं हमारी तो इससे मैजिकल वर्ड्स हैं, कहते हैं थैंक यू और सॉरी, तो उसको खुलकर बात लोग नहीं कह सकते। सही है जी, आज के लिए इतना ही। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी।